अगर आप बाबा के दरबार में जाओ और किसी प्रकार की मुराद मांगो तो हर दरवाजे पर एक बात लिखी है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन श्याम बाबा के दरबार में ना देर ना अंधेर, क्योंकि हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। क्या कहा है? जो भी तुझको बड़े जरूरत मुझसे अपने बोल जगा, मुझसे अपने बोल जगा, मुझसे अपने बोल जगा। जो भी तुझको बड़े जरूरत मुझसे अपने बोल जगा, मुझसे अपने बोल जगा, मुझसे अपने बोल जगा। बाबा अगर बस केवल एक शर्त है मेरे ठाकुर की, मेरे दादा की, हर मुराद पूरी होगी, लेकिन इसकी शर्त एक है, दिल का द्वारा खोल जरा, दिल का द्वारा खोल जरा, दिल का द्वारा खोल जरा। तेरी आँख का, तेरी आँख का हर एक आंसू, तेरी आँख का हर एक आंसू ये मोती बन जाता है। एक बात और कहूंगा, आकर देखो शाम के दर पर क्या करतब दिखलाता है। आकर देखो शाम के दर पर क्या करतब दिखलाता है। आकर देखो शाम के दर पर क्या करतब दिखलाता है। आइए बाबा के पावन दरबार में एक फरमाइश हो रही है, उसे लेकर चलेंगे। उसके बाद थोड़ी सी मस्ती, एक भजन की मस्ती, और उसके बाद आज सदना से चलकर आचार्य जी भी आए हैं, उनकी हाजिरी भी ठाकुर जी के चरणों में लगेगी, और हमारे निधि गुप्ता जी भी बाबा के दरबार में विराजमान हैं, उन्हें भी हाजिरी लगाने का अवसर प्रदान करेंगे मेरे बाबा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को आता है शाम उनसे। एक बार कहो ना मेरे साथ, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को आता है शाम उनसे। उनका वो साथी बन जाता है, उनका वो साथी बन जाता है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात। सांवरा सजाता है किस्मत वालों के घर में। अच्छा, कौन कौन बोलाना चाहता है? मैं जो आया द्वार तुम्हारे, ये भी कृपा तुम्हारी है। बोलो, मैं जो आया द्वार तुम्हारे, ये भी कृपा तुम्हारी है। आप भी आओ घर पे हमारे, स्वागत की तैयारी है। कौन कौन स्वागत करेगा मेरे बाबा का? आओ जरा दोनों भुजाएं उठाएं। 1 2 3 4।
सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, गहरा हो नाता बाबा का जिनसे, मिलने को आता है शाम से, उनका ये साथी बन जाता, उनका ये साथी बन जाता है, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम बाबा की सेवा में आए हैं, अपना बहुत सारा कार्य छोड़ा है हमने, किसी को कुछ काम होगा, किसी को कुछ होगा, लेकिन आज सबने उस काम का त्याग करके बाबा की सेवा स्वीकार की। आप बधाई के पात्र हो, लेकिन इधर उधर की बातें करके कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने त्याग किया है वो व्यर्थ हो जाए। तो 2 मिनट के लिए बातें बिल्कुल बंद कर दें और भगवान से लोग लगाएं। लगभग 2 से 3 घंटा ये कीर्तन चलेगा। अगर इसमें 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी नहीं, मैं कहता हूँ 15 मिनट भी नहीं, अगर सही तरीके से आपका बाबा में मन 2 मिनट के लिए 1 मिनट के भी लग गया तो समझ लो यहाँ पर संकीर्तन में आने का आपको फल मिल गया। कुछ भी असंभव होता नहीं है, कुछ भी असंभव होता नहीं है, महफिल में कोई रोता नहीं है, कोई रोता नहीं है, सांवरे की महफिल सज जाती है, सांवरे की महफिल सज जाती है, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। क्या तो खाटू नरेश की
देखिए एक भजन मस्ती का लेंगे, कहते हैं संकीर्तन। कोचिंग सेंटर खुलवा दो। मुझे कहीं ये यूं कहने लगेंगे कि ये तो सारे भजन ऐसे सुना रहे हैं कि जैसे हमें नींद ना आने लगे। बोली सच्ची दरबार की। आइए हमारे अमर भैया की फरमाइश है, वो भी पूरा करते हैं। बोली खाटू नरेश की। देखो उन्होंने क्या नाम लिया, जरा आप बताएंगे उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट रखी थी? कोचिंग सेंटर। अब सोच के देखो, भजन का नाम कोचिंग सेंटर है ना, कुछ अलग सा, अलग नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? कई लोग तो इस भजन को ट्यूशन बताते हैं, ट्यूशन। भजन कैसा है? सच्चाई में हम लोग सनातनी हैं तो जरूर, लेकिन हम कितना जानते हैं सनातन के बारे में? बस यही एक प्रयास किया था कि एक कोचिंग चलेगी। आइएगा, क्या है वो कोचिंग आपको बताते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। रा 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 रा। अब से लगभग 4 से 6 महीने पहले ये भजन लिखा, मन में आया कि कई बार हमें बहुत कुछ पता होता है। जहां तक मैं समझता हूं आप किसी मंदिर के पुजारी हैं। हाँ जी, जहां तक हम समझते हैं बहुत सारी बातों की जानकारी हमें तो है, लेकिन क्या हमारे बच्चों को नहीं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता बहनों की बनती है, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ज्यादा समय अपनी मम्मी के पास ही बिताते हैं। लेकिन हम उन्हें क्या क्या सिखाते हैं? पूरे दिन गेम चलाते हैं, पूजा की तरफ को देखते तक नहीं है। मम्मी पूजा कर देगी, हाँ कर देगी। उसे कहो कि बेटा 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए की चॉकलेट में तुझे एक्स्ट्रा दिलाऊंगी, आज मेरे साथ बैठकर तुझे हनुमान चालीसा पढ़ना। कराओगे तो होगा, वरना ऐसा ना हो कि घर से पूजा नाम की चीज, भक्ति नाम की चीज खत्म हो जाए। आज सिखा दोगे तो आने वाले समय में वो कर लेंगे, और नहीं सिखाओगे तो क्या करेंगे वो? हम लोग शौक में देते हैं कि महंगे महंगे मोबाइल दे दो, बच्चों को गेम खेलने के काम आएंगे। लेकिन काश उन्हें यह समझा दिया होता कि भगवान जी की पूजा अति आवश्यक है, इस मोबाइल का जरूरी नहीं है। खेल बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म भी बहुत जरूरी है। और धर्म कब टिका रह सकता है? जितने संस्कार हम में हैं, उससे एक संस्कार एक्स्ट्रा हमारे बच्चों में होना चाहिए, तब बनेगा। हम तो 50% भी नहीं दे पा रहे उन्हें। क्या तो सच्चे दरबार। आओ, बड़ा प्यारा सा भजन है, चलेंगे किस प्रकार। धर्म की बातें वेदों की वाणी, धर्म की बातें वेदों की वाणी, एक पहेली जो तुमको बतानी, एक पहेली जो तुमको बतानी। और पहचान कैसे होगी, किसे पता है? जिसको पता हो वो हाथ उठाए, जिसको पता हो वो। आओ भैया मिलकर चलेंगे और कहेंगे धर्म की बातें वेदों की वाणी, धर्म की बातें वेदों की वाणी, धर्म की बातें वेदों की वाणी, धर्म की बातें वेदों की वाणी। एक पहेली तुम
जिसको समझ में आ जाए वो एक एक हाथ उठाना। ओ सबसे पहले करे जिनका बंधन, सबसे पहले जिनका बंधन, शिव को लागे है वो बंधन, शिव को लागे है वो बंधन, लड्डुओं का भोग लगे सत सवारी, लड्डुओं का भोग लगे गज की मूरत लगे बड़ी प्यारी, गज की मूरत लगे बड़ी प्यारी, गज की मूरत लगे बड़ी प्यारी, गज की मूरत लगे बड़ी प्यारी। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ जी, हाथ उठाने की जरूरत है किसी को? गणपति जी कितनी जल्दी बोल रहे हो, हाँ? कहानी में भी ट्विस्ट है, अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं कुछ। मुझे भी पता है कि मैया गौरा और शंकर भगवान के लाडले हैं गणपति महाराज, जिनका सबसे पहले वंदन होता है वो है गजानन सरकार। और अब सुनो सवाल, और जिसको पता हो वो हाथ उठा लेना। क्या उनके बच्चों का जरा नाम गिनाओ, उनके बच्चों का जरा नाम बताओ, उनके बच्चों का जरा नाम बताओ, जिसको पता हो वो हाथ उठाओ, जिसको पता हो वो हाथ उठाओ। बोलो सच्चे दरबार की। किस किस के हाथ उठे हैं? चलो बहुत अच्छी बात। हाँ जी बताइए। वेरी गुड, जरा जोरदार तालियां। और का नाम पता मुझे। बोलो सच्चे दरबार की। देखिए ये एक जानकारी है, गुड़िया को एक नाम यानी कि 2 बच्चों के नाम का पता है, ठीक। अब किसको पता चल गया? सबको पता चल गया, जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया। अब एक बात अधूरी थी, उसे मैं पूरी कर देता हूं। भगवान श्री गणेश के 3 बच्चे थे, शुभ लाभ, 2 बेटे और 1 बेटी, जिसको हम कहते हैं संतोषी माता, ठीक है। तो आओ, अरे गणपति जी की जय जय बोलो, गणपति जी की जय बोलो, गणपति जी की जय जय बोलो, गणपति जी की जय बोलो, आज तुम्हारा जय जय बोलो, आज तुम्हारा जय जय बोलो। शेषनाग के हैं अवतारी, शेषनाग के हैं अवतारी, शेषनाग के हैं अवतारी। लक्ष्मण जी, हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल तो करने दो मुझे। हाँ, क्योंकि अगर इतना आसान सवाल पूछना होता मुझे तो फिर ऐसे कैसे बात बनती। क्या कहना है? उनकी बहना का जरा नाम बताओ, 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 जिसको पता हो वो हाथ उठाओ, जिसको पता हो वो हाथ उठाओ। कुछ लोग तो गूगल पे सर्च करने लगते हैं, है ना? हाँ फटाफट निकाल दो, हो जाएगा। और क्या, गूगल बाबा जिंदाबाद। क्यों जी? तो भैया किसको पता है? श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी
और शत्रुघ्न जी की बहन का नाम किसे पता है? क्या बात, पंडित जी को पता है? अच्छा गूगल पे सर्च करके हाँ निकाल ले, निकाल। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। देखिए श्री राम जी की बहन का नाम शांता था, शांता। और श्री राम जी के जन्म से ही पहले वो अपनी बुआ के यहाँ पर चली गई थी और वहीं उनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें कम जानते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। श्री रामचरितमानस में भी केवल एक ही जगह जिक्र आया है, शांता। बोलो सच्चे दरबार की। अरे राम जी की जय जय बोलो, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय बोलो, लखन जी की जय जय, संग संग बोलो सीता मैया की जय जय, संग संग बोलो सीता मैया। इस सवाल को पूछते ही आप पीछे मुड़कर देखोगे। कौन सा सवाल है? हृदय में राम है हाथ में सोटा, 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 बहन के बैठे हैं लाल का तोड़ा, बहन के बैठे हैं लाल का तोड़ा, भगत शिरोमणि ये कहलाए, भगत शिरोमणि ये कहलाए, दुष्टों को मारे दूर भगाए, दुष्टों को मारे दूर भगाए। सब समझ गए होंगे हनुमान जी महाराज की बात चल रही है, इसमें क्या बात है? उनके पापा का जरा, हाँ पिताजी का, उनके डैडी का पवन पुत्र ना भरी गई थी। देखो एक वोट डाल लो, एक जगह हो जाओ सारे। बोले सच्चे दरबार की। केसरी नंदन नहीं, केसरी नंदन तो उन्हें कहा जाता है क्योंकि केसरी के नंदन हैं और पवन के पुत्र हैं। अब ये बात क्या हुई? बात हुई ये कि जिस समय भगवान भोलेनाथ ने अवतरित होने के लिए ये संकल्प लिया कि 11वें रुद्र अवतार में मैं अंजना की कोख से जन्म लूंगा, तो उन्होंने पवन देव को माध्यम बनाया कि तुम जाओ और जाकर अंजना को ये वरदान दो कि तुम्हारे एक तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। तो वरदान किसका है? पवन देव का। तो पवन देव औरस पिता है, इसलिए बाबा बजरंगबली को पवन देव भी कहा जाता है। और भगवान श्री राम जी के दूत हनुमान जी महाराज के पिता का नाम था केसरी, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। बोलो बजरंगबली महाराज की। अरे बजरंगबली की जय जय, बजरंगबली की लाला की जय जय, बजरंग के लाला की जय जय, बजरंग के लाला की जय जय, बजरंग के लाला की जय जय। बोलो सच्चे केवल 3 सवाल है अभी। हालांकि मुझे मंडल के कई प्रेमियों ने ये कह दिया भैया इसके सवाल बढ़ाओ, लेकिन क्या करूं, मुझे ही थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं जब अगली बार आऊंगा तो कोशिश करूंगा कि इसमें सवाल कुछ और बढ़ जाए। बोलो सच्चे दरबार की। 2 मिनट की हाजिरी आपकी लगवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं संकीर्तन 3 तरीके से किया जाता है। कीर्तन का मतलब ही ये है गाना, बजाना और नाचना। सीधी बात है जी।
घुमा फिरा के बात करने की तो मुझे आदत है ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। यहां पर बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बाबा का जन्मदिन हो सजा धजा कर बैठाया है हमारे राहुल भैया ने बाबा को। किसे किसे प्यारे लग रहे हैं मेरे बाबा? कौन कौन ऐसा महसूस करता कि हाय क्या बात है। बोलो सच्चे दरबार की। अरे सांवरी सूरत पे मोहन, जन्मदिन की खुशी किसे है? एक हाथ उठाना, एक हाँ, ज्यादा दर्द नहीं कर पाना चाहता था आपके हाथों में। एक हाथ तुम्हें नहीं है? अच्छा एक पूछ लो। हाँ हाँ अच्छा, जिसे ज्यादा खुशी है वो दोनों हाथ, दोनों। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। जिसे सबसे ज्यादा खुशी हो वो खड़े होना बस। देखो उठते उठते भी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस। घुटनों में दर्द तो नहीं? चिकनगुनिया कोई प्रॉब्लम? तो जब ठीक ठाक हो तो फिर काहे को नहीं खड़े हो गए? हो जाओ 2 मिनट के लिए, सब खड़े हो जाओ। हाँ और आओ पूरी मस्ती के साथ बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी भरेंगे। ये मत समझना आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो। हाँ ये समझना हम बाबा के लिए कुछ कर रहे हैं। और कहना क्या? अरे सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
ओ मैनू नचना शाम दे नाल आज मैनू नचना शाम दे नाल और आदरणीय इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ वीरेंद्र जी, वो दरबार में आ जाए तो आगे आ जाओ। हाँ बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए, जैसा कि व्यवस्था बनी है, हमारे आदरणीय पुजारी जी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी रखेंगे।